हमरा नुक्कड़ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, हमरा नुक्कड़ नाटक देखो। राम राम भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने एक सच्चाई लेकर आया हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? सही है, वो सच्चाई तो नहीं जो सच का सामना में आती है। नहीं रे, ये मेरी सच्चाई है, तुम्हारी सच्चाई है और हम सबकी सच्चाई है। मतलब? ये हम सबकी सच्चाई है। कैसे? वो हम आज इस नुक्कड़ नाटक के जरिए बताएंगे। अरे आओ आओ नाटक देखो, हमरा नुक्कड़ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, हमरा नुक्कड़ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, हमरा नुक्कड़ नाटक देखो। चंगू मंगू आजी, अरे बोला रसिया जरा इधर तो आना। अरे आओ आओ नाटक देखो, हमरा नुक्कड़ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, हमरा नुक्कड़ नाटक देखो। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आलू टमाटर मटर गोभी सब्जी ले लो। ये सब्जी कितनी की? ताजा सब्जी 50 रुपए किलो, ताजा सब्जी। मुझे सब एक एक करके पैक कर दो। पहले आपकी कपड़े की थैली तो दीजिए। कपड़े की थैली कौन यूज करता है? अब कौन समझाए इन लोगों को? इसी प्लास्टिक की थैली की वजह से हमारा पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है और इसी प्लास्टिक की वजह से मेरी प्यारी गाय धन्नो भी मर गई, बेचारी धन्नो। अब इस धन्नो को इंसाफ कैसे मिलेगा? प्लास्टिक करे बंद, लगाए इस पे प्रतिबंध। प्रतिबंध भाई, प्रतिबंध लगाए इस पर प्रतिबंध। हेलो, हाँ तुम कितनी देर में आ रहे हो? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ मैं तुम्हारा यही वेट कर रहा हूँ। अरे पूनम कैसी हो? तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद मिले हैं। अरे यहाँ पे कितना कचरा है। यहाँ के लोग कितने अनएजुकेटेड हैं। हाँ सही कहा। अरे मेरे पास एक आइडिया है, चलो फोटो खींचते हैं। अरे हाँ थोड़ा साइड। हाँ अच्छा फोटो आ रहा है अब। दिखा? ये देख कितना अच्छा फोटो आया है। बहुत सारे लाइक्स आएंगे। हाँ मैं इसे जरूर पोस्ट करूंगी। ये पढ़े लिखे गवार लोग, आप इनके जैसा ना बने और कचरे को कचरा पात्र में डालें। यही कचरा पात्र साफ, यही हम सबका प्रयास। यही कचरा पात्र, यही हम सबका प्रयास। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अरे अब कौन समझाए इन लोगों को पर्सनल हाइजीन के बारे में? पर्सनल हाइजीन हमें स्वच्छ और स्वस्थ रहने में मदद करता है। अपना ध्यान रखना ही तो है पर्सनल हाइजीन। जैसे समय समय पर नहाना, हाथ धोना, नाखून काटना, ब्रश करना और छींकते समय अपने मुंह और नाक पर हाथ रखना। और अगर नहीं रखोगे इन चीजों का ध्यान तो होगी समस्या आसान। मेरी मानो तो रखो खुद का ध्यान पर्सनल हाइजीन के साथ। अगर बचना है बीमारियों से हजार तो रखो पर्सनल हाइजीन का ध्यान। अगर बचना है बीमारियों से हजार तो रखो पर्सनल हाइजीन का ध्यान। अरे बहन कहाँ जा रही हो? मैं तो ये गीला कचरा फेंकने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, इस गीले कचरे को वहाँ मत फेंको, इसको वर्मी कंपोस्ट बना दो। वर्मी कंपोस्ट? ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? गीले कचरे को मिट्टी में डालो और उसके ऊपर केचुए डाल दो, यूं ही बन जाएगा वर्मी कंपोस्ट। गीले कचरे का करें उपयोग, वर्मी कंपोस्ट बनाए नंबर 1। गीले कचरे का उपयोग कराएं, वर्मी कंपोस्ट नंबर 1 बनाएं। गीले कचरे का उपयोग कराएं, वर्मी कंपोस्ट नंबर 1 बनाएं। अरे भाई आओ आओ नाटक देखो, हमरा नुक्कड़ नाटक देखो। 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 लोग बाग सब देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं। नालियाँ तो जाम हुई है, जाम हुई है, जाम हुई है। डेंगू से मौत आम हुई है, आम हुई है, आम हुई है। तुम जानते हो हम मच्छर पनपने को कैसे रोक सकते हैं? कैसे? कुछ इस प्रकार से हम मच्छर पनपना रोक सकते हैं।
घरों के ऊपर जहाँ पर पानी को स्टोर करके रखा जाता है उसको हम ढक कर रख सकते हैं। और एक उपाय और है, अपने घर के बागानों में घास की लंबाई रखे कम, उससे भी मच्छर पनपना कम होते हैं। घरों में लीकेज को भी ठीक करना चाहिए। बस इन्हीं कुछ छोटे मोटे माध्यमों से हम मच्छर पनपना रोक सकते हैं। रोकना पड़ेगा भाई, रोकना पड़ेगा, मच्छर पनपना रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा भाई, रोकना पड़ेगा, मच्छर पनपना रोकना पड़ेगा। अरे दीपा बहन क्या हुआ? अरे देखो हमारा शहर कितना प्रदूषित हो चुका है। अब ये बात तो तुमने सही कही, जिस शहर में इमारतें 100 और पेड़ 2 भी ना हो उसका क्या ही होगा। और कुछ गिने चुने लोग पेड़ लगाते भी हैं पर उनका ध्यान रखता कोई नहीं। अब इन लोगों को कौन समझाए? अगर शहर को और देश को स्वच्छ बनाना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। अरे शर्मा जी कहाँ चले? कहीं नहीं, ये कचरा फेंकने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बस मेरे घर के पीछे मत फेंकना। नहीं नहीं, ये मैं पास वाले प्लॉट में फेंकने जा रहा हूँ। ठीक है। अरे यहाँ कितनी गंदगी हो चुकी है। अरे शर्मा जी की बेटी, आपके घर के आसपास इतनी गंदगी क्यों हुई है? पता नहीं, मैं तो अपना कूड़ा इस बगल के प्लॉट में फेंकती हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। अरे करता था तो क्यों किया, अब काहे पछताए। धुओं पीड़ जो बबूल को तो आम कहाँ से आए। आम कहाँ से आए, आम कहाँ से आए। अरे भाई आओ आओ नाटक देखो हमरा नुक्कड़ नाटक। देखो, आओ आओ नाटक देखो, हमारा नुक्कड़ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो हमरा नुक्कड़ नाटक देखो। कचरा इधर से आया, कचरा उधर से आया, कचरे ने ले ली मेरी जान, हाय कचरे से परेशान। कचरा है बदबू वाला, सड़कों पे ऐसा डाला, बदबू ने ले ली मेरी जान, हाय बदबू से परेशान। पर इन सबको कौन रोक सकता है? स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, देश ने अपने वादा, इरादा कर लिया हमने। लगा सको तो बाग लगाना, आग लगाना मत सीखो, फैला सको तो प्यार फैलाना, कचरा फैलाना मत सीखो। क्या कचरा किधर फेंकना है, इसमें हमें कोई कानून या अभियान की भी जरूरत है? सभी लोग ऐसे हैं, मैं कचरा क्यों फेंकूं, इसमें मेरा क्या फायदा। पर्यावरण का करें ख्याल, इसी से होगा देश महान। क्या देश को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं? क्या ये देश आपका नहीं? क्या आपने इस कूड़े फैलाने वाले को रोका? क्या आपने अपनी दुकानों के पास देखा कितना कचरा फैला हुआ है? झूठ देखना व करना दोनों अपराध है। धरती माँ की यही पुकार, करो अपने अपने में सुधार। क्या आप सभी भी अपने घरों को इसी तरह गंदा रखते हैं? हमेशा गीला कचरा और सूखा कचरा एक ही डस्टबिन में डालते हैं। कचरा फैलाने से हम मनुष्य को ही हानि होती है, इससे हमें कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, पीलिया और पता नहीं क्या क्या। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों की जान तक चली जाती है। स्वच्छता हमारा काम नहीं, हमारा धर्म होना चाहिए। और हमें इस समय आपकी मदद की जरूरत है। अगर हमें पूरे देश को स्वच्छ बनाना है तो पहले पूरे देश को साथ लाना होगा, और स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता की सेवा अभियान यही काम करते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप हमारा साथ दें और इस देश को स्वच्छ बनाएं। आज ही आपकी खराब आदतें छोड़े, रोज सफाई करें, कूड़े का सही जगह इस्तेमाल करें, बिना बात बात पे ये मत बोलिए कि इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा। घर घर की एक, घर घर का तो एक ही नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। घर घर का तो एक ही